Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject Sanskrit class 7. Okay. Chapter 12 है आपका. Okay. द्वादशः पाठः त्रयः सिद्धान्ताः. ठीक है. क्या है? द्वादशः पाठः त्रयः सिद्धान्ताः. ओके. चलिए देखते हैं. प्राचीन काले रोमदेशे डोमिटियन नामक कश्चैकः सम्राटः न्यौषत्. ओके. प्राचीन काल में रोम देश में डोमिटियन नामक जो है राजा निवास करता था, रहता था. सह बुद्धिमान न्यायप्रियश्चासीत्. वह बुद्धिमान था और कैसा था? न्यायप्रिय था. तस्य शासन काले, उसके शासन काल में न कोई भी स्तेन कर्मणि साफल्यम न प्राप्तवान. चोरी के काम में सफलता, स्तेन कर्मणि में चोरी का काम. ठीक है. चोरी के काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था. ठीक है. दंड भयेन अपराधिनो कंप्यते स्म. दंड के भय से अपराधी जो है क्या करते थे? कांपते थे. एक बार कक्ष स्थितः सम्राट केनापि व्यवसायिना समाहूतः. एक बार कमरे में स्थित सम्राट के पास कोई व्यवसायी आया. द्वारपालः प्राह. द्वारपाल ने कहा, क्वत्र भो, तुम कौन हो? व्यवसायी ब्रूते. व्यवसायी बोला, वस्तुनि विक्रेतुम समागतो अस्मि. वस्तु बेचने आया हूँ. द्वारपालेन सह व्यवसायी नृपति कक्षम प्राविशत. द्वारपाल के साथ वो व्यवसायी जो है राजा के कक्ष में प्रविष्ट हुआ है ना, प्रवेश किया. सम्राट तम पप्रच्छ. सम्राट ने उसे पूछा, त्वया विक्रेतुम किमानितम, तुम बेचने के लिए क्या लाए हो? व्यवसायी प्राह. व्यवसायी बोलता है, मत पार्श्वे त्रय सिद्धांत संति. मेरे पास क्या है? 3 सिद्धांत हैं. ये तर्केण ज्ञानेन च परिपूर्णा संति. वे तर्क के द्वारा और ज्ञान से परिपूर्ण है. तानहम विक्रेतुम समागतः. उनको मैं बेचने आया हूँ. सम्राट आह. सम्राट बोले, वद, बोलो. एतेषां कियन् मूल्यं भविष्यति. बोलो, कहो, है ना, इनके कितने मूल्य होंगे? व्यवसायी ब्रूते. तो व्यवसायी क्या बोलता है? 1,000 स्वर्ण मुद्रा. 1,000 स्वर्ण मुद्रा. नृपति प्राह. फिर राजा बोलते हैं, यद्यपि सिद्धांत को अपि लाभः न भविता तर्हि मदीयं धनम त्वया परिवर्तितव्यम. यद्यपि सिद्धांत से कोई लाभ नहीं होता है ना, कोई भी लाभ नहीं होता, तब भी मेरा धन तुम्हें बदल देगा. व्यवसायिना तदुरीकृतम. सम्राट ने कहा, व्यवसायी तैयार हो गया है ना. फिर सम्राट डाह माने फिर सम्राट कह रहे हैं, कथय के तव त्रय सिद्धांत. कहो, है ना, तुम्हारे 3 सिद्धांत क्या हैं? कहो, तुम्हारे 3 सिद्धांत क्या हैं? व्यवसायी ब्रूते. तो व्यवसायी बोलता है, राजन, राजा, यत् कमपि कार्यम करोतु भवान तत् सर्वं परिणामम विचार्य करणीयम. कोई भी कार्य करो, है ना, कोई भी कार्य करो, आप उसके सारे परिणाम विचार कर करो. ठीक है. कोई भी काम करो, आप उसके सारे परिणाम विचार कर करो. अयम प्रथमा सिद्धांत. यह जो है क्या है? प्रथम सिद्धांत है. राजमार्गम परित्यज्य नान्येन पथा गंतव्यम. राजमार्ग को त्याग कर अन्य पथ से नहीं जाना चाहिए. अयम द्वितीय सिद्धांत. यह जो है क्या है? द्वितीय सिद्धांत है. तस्मिन् गृहे नातिथ्यम स्वीकरोतु यस्मिन् गृहपति वृद्धः तत्पत्नी च युवतिः. उस घर में आतिथ्य नहीं स्वीकार करें जिसका मालिक बूढ़ा और पत्नी युवती हो. ठीक है. उस घर में आतिथ्य स्वीकार ना करें जहाँ मालिक जो है बूढ़ा हो, गृहपति, और उसकी पत्नी जो है युवती हो. स्यादेयं तृतीय सिद्धांत. यह जो है क्या है? तीसरा सिद्धांत है. नृपतिश्चैक सहस मुद्रा प्रदाय निश्चिंतो जातः. राजा उसे 1,000 मुद्रा देकर क्या हो गया? निश्चिंत हो गया. नृपते राज्ञया त्रय सिद्धांत सर्वत्र प्रसारिता. और राजा की आज्ञा से तीनों सिद्धांत, नृपते राज्ञा, राजा की आज्ञा से तीनों सिद्धांत सर्वत्र प्रसारिता, सब तरफ फैला दिए गए. न्यायप्रियो अयम सम्राडितो विंचित्य
तस्य शत्रवः सज्जातः। उन्होंने सोचा, सब तरफ फैला दिया गया। ठीक है। न्यायप्रियो, यह न्यायप्रिय समादृतः विचिन्त्य, सोचा, क्या सोचा? कि किसी भी प्रकार से इसका विनाश होना चाहिए, है ना। ये राजा जो है न्यायप्रिय है। उन्होंने क्या सोचा कि ये राजा न्यायप्रिय है, इनका किसी भी प्रकार से विनाश होना चाहिए। ठीक है। ते विचार्यन् येन केनापि उपायेनास्य विनाश स्यात्, विनाश होना चाहिए। ते प्रचुरम धनम दत्वा राज्ञो नापितम स्वपक्षपातिनम व्यदधुः, वे जो है उन्होंने प्रचुर धन देकर राजा के नाई को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है। नापितः प्राह, नाई बोला, क्षौर कर्मण्यवसरम प्राप्यहम तस्य ग्रीवाम छेत्स्यामि, क्षौर कर्म के दौरान मौका पाकर उसकी गर्दन जो है क्या करूँगा? छेद दूंगा। नापितः चौराय नृपति पार्श्वम अगच्छन्, और नाई जो है क्या हुआ? राजा के पास जाकर क्षौर कर्म करने लगा। क्षौर कर्मणि च प्रवृत्तः। ठीक है। नापि तेनावलोकितं नृपतिग्रीवायां यद्वस्त्रं विवदमासीत् तस्मिन् लिखितम् आसीत् सर्वं कार्यं बुद्ध्या विचार्य करणीयम्। नाई राजा के पास जाकर यहाँ पे क्षौर कर्म करने लगा था, है ना। नाई ने देखा राजा की गर्दन में वस्त्र बांधते समय उस पर लिखा था। ठीक है। वस्त्र बांधते समय उसने क्या देखा कि उस पर लिखा था सभी कार्य बुद्धि से विचार करके करना चाहिए। समनसी, उसने विचार की, समनसी व्यचार्यत, उसने विचार किया। यद्यम राजा नाम मारिष्यते तर्हि तत् विपाकस्तु विनाशकारो भविता। आज मैं, वह मन में विचार करने लगा, यदि मैं, है ना, यदि मैं आज राजा को मार दूंगा तो विनाश हो जाएगा। कुक्कुरवत मम मृत्युर्भविष्यति, कुत्ते की मौत मैं मारा जाऊंगा। अतो अहम भविष्ये यत् किमपि करिष्यामि, इसलिए मैं भविष्य में जो कुछ भी करूंगा सर्वम विचार्यम करिष्यामि, सभी को विचार करके करूंगा। इत्थम तत्करौ प्रकंपमानौ विलोक्य सम्राडाः, इस प्रकार उसे कांपता देखकर सम्राट बोले, किमद्य रुग्णो असि त्वम, क्या आज तुम्हारी तबीयत खराब है या क्या तुम आज बीमार हो? करो संपुटीकृत्य नापिताम सविनय प्राह, तो नाई जो है सविनय बोला, राजन क्षमस्व मां, मुझे क्षमा करो। कृतो अहम शत्रुणा भवत वधार्थम, शत्रु ने मुझे आपके वध के लिए कहा था। परम वस्त्रम, लेकिन वस्त्र लिखितान्यक्षराणि वाचयित्वा भय त्रस्तस्य ममेयम दशा संजाता क्षमस्व माम, परंतु जो है वस्त्र पर लिखे इस वाक्य को पढ़कर भय से त्रस्त होकर मेरी बुद्धि जो है क्या हो गई? मेरी यह दशा हो गई, मुझे क्षमा करिए, है ना। भय से त्रस्त होकर क्या हो गई? मेरी ये दशा हुई, मुझे क्षमा कीजिए। सम्राट मनसी व्यचार्यत, तो राजा ने मन में विचार किया। सम्राट ने प्रथमे सिद्धांते मदिया रक्षा कृता, पहले सिद्धांत ने क्या किया? मेरी रक्षा की। तस्करे विचारितम न अस्माभिः साफल्यम अवसरम, चोरों ने विचार किया हम सफल नहीं हुए। अन्यत किमपि षड्यंत्रम करणीयम, हम अन्य कोई षड्यंत्र करेंगे, है ना, अन्य कोई षड्यंत्र करेंगे। तय विचारितम परश्वः सम्राटवश्यमेवानेन पथा चान्य नगरम गमिष्यति तर्हि चाक्रमणम कृत्वा हानिष्यामः, तब जो है उन्होंने यह सोच कर कि कल सम्राट अवश्य उस पथ से अन्य नगर जाएंगे, तभी आक्रमण करके करेंगे और मार देंगे। हनिष्यामः, सम्राट निर्गतो नगर यात्रार्थम, और सम्राट जो है क्या हुए? नगर यात्रा के लिए निकले। 17वां प्रतीक्षाय
प्रतीक्षाया मेवासन, शत्रु जो है क्या थे, प्रतीक्षा में थे। तदा राजा राजमार्गात लघु पंथानम, तब राजा राजमार्ग से छोटा रास्ता देखा। अनुचर प्राहु, तो उन्होंने बोला, है ना, अनुचर बोला, अनेन पया वयम शीघ्रमेव तन्नगरम प्राप्स्यामः, इस रास्ते से हम शीघ्र ही उस नगर में पहुंच जाएंगे। सम्राट मनसी व्यचार्यत, सम्राट ने मन में विचार करने लगे। राजमार्गेण गंतव्यम सर्वदा अस्य सिद्धान्तस्य पालनं विधिष्यामि, यदि के अपि लघुपन्था गन्तुम् इच्छेयुः तर्हि गच्छन्तु। राजमार्ग में से जाना चाहिए, हमेशा इस सिद्धांत का पालन करूँगा। यदि कोई छोटे मार्ग से जाने का इच्छुक है तो जाए। केचनः रक्षापुक्साः लघु मार्गेण निर्गताः, कुछ सैनिक छोटे रास्ते से जो है निकल गए। शत्रु भी सभाक्रम्य ते निहिताः परम सम्राट निर्बाधम नगरम आगच्छ, शत्रुओं ने उन्हें मार दिया, परंतु सम्राट जो है बिना रोक के नगर आ गए। नृपति वधार्थम अवसरम प्रतीक्षामाणम आसन, शत्रु जो है यह समाचार सुनकर शत्रु राजा के आने का अवसर की प्रतीक्षा करने लगे थे। सम्राज्ञ मन्यदा नगरम आगच्छ, सम्राट जो है क्या हो गया, अपने नगर आ गए थे। नृपति यस्मिन् गृहे स्थितः, और राजा इस घर में स्थित, तत्रैव तं हनिष्यामो वयमिति निश्चयः कृतः शत्रुभिः। वधस्य सर्वं प्रबन्धजातं च सम्पादितं, नृपतिश्चातिथ्यं स्वीकर्तुं यस्मिन् गृहे चायातः तस्मिन् गृहे पतिवृद्धः तथा पत्नी च युवती आसीत्। यदा नृपः वृद्धम् अपश्यत् तदा तेन पृष्टं, भो वृद्ध, किं तव पत्नी वर्तते? वृद्धः प्राह, वर्तते मदीयां पत्नी। नृपते राज्ञायां नौ यौवन संपन्नाः सुंदरी नृपति सम्मुख समुपागता, तं विलोक्य नृपति तृतीयं सिद्धान्तं स्मरति। स भृत्यानौदत्, शीघ्रमेव मणिवास्य प्रबन्धं चान्यत्र कुरु। भृत्या प्राहु, अहं तूडजमेव सम्राट् सृष्ये, परम नात्र विश्रमिष्यते। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे, सम्राट नगर आ गए थे, है ना, और इस तरीके से दूसरे घर फिर नृपति दूसरे के घर में स्थित, वहाँ वे उसे मारने के लिए निश्चय करके सोचने लगे, शत्रु है ना, वहाँ पे दूसरे जगह सोचने लगे शत्रु से मारने के लिए। वधस्य सर्वम प्रबंध जातम च संपादितम, और वध के लिए सभी प्रबंध जो है उन्होंने कर लिया, संपादित कर लिया। और नृपतिश्चातिथ्यं स्वीकर्तुं यस्मिन् गृहे चायात् तस्मिन् गृहे पतिवृद्धः, राजा ने आतिथ्य स्वीकार करके उस घर में, चायात तस्मिन गृह पतिवर्धते, वहाँ जाने लगे जहाँ पे कौन था, गृह के पति जो है वृद्ध थे और उनकी पत्नी जो है क्या थी, युवती थी। यदा नृपः वृद्धम अपश्यत, जब राजा ने वृद्ध को देखा तब उसने पूछा, अरे वृद्ध, क्या तुम्हारी पत्नी है? तो वृद्ध क्या बोलता है, मेरी पत्नी है। राजा ने 9 यौवन संपन्ना सुंदरी नृपति सम्मुख समुपागता, और जो है राजा के सम्मुख वो 9 यौवन संपन्न जो सुंदरी है वो उनके सम्मुख में आ गई। तब विलोक्य नृपति तृतीय सिद्धांतम स्मृति, उसे देखकर राजा ने तृतीय सिद्धांत को क्या किया, स्मरण किया। स भृत्यानौदत, और उसने क्या कहा, उन्होंने भृत्यानौदत, उन्होंने अपने नौकर से कहा, शीघ्रमेव जल्दी ही
मणिवास्य प्रबंधम चान्यत्र कुरु, मेरे रहने का जो है क्या करो, रहने का प्रबंध दूसरी जगह करो। भृत्या प्राहु, तब उस भृत्य ने उसे पूछा, अहम तूढ़जन समाश्रिष्ये परम नात्र विश्रमिष्यते, तो वो क्या करते हैं, अन्य शीघ्र ही मेरे रहने का प्रबंध करो, दूसरी जगह बोलते हैं, है ना। उसी समय अन्य भवन के राजा के आवास की व्यवस्था हुई। ठीक है, भवन कहा, उसी समय दूसरे जगह की व्यवस्था हुई। तत्क्षण में वश्यान व अपने, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता बोल रहे हैं राजा। ठीक है, भृत्या प्राहु, फिर वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर दूसरे में उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। तत्क्षणे मेवान्यस्मिन् भवने नृपते आवासस्य व्यवस्था विहिता, उसी समय अन्य भवन के राजा के आवास की व्यवस्था हुई। आतिथ्य लोभेन केचन भृत्यास्त्रैव तस्थुः, अतिथि के लालच से कोई सेवक वहीं रह गया था। रात्रौ गाढ़ान्धकारे शत्रवः समागतः सर्वान् अमारयन्, रात में गहरे अंधकार में शत्रु ने आकर सबको मार दिया। प्रभाते नगरे जनः शतुः यतस्मिन् भवने सर्वे जनाः लुट्ठंकै हन्ताः, सुबह नगर में लोगों ने सुना कि उस भवन में सभी लोग मार दिए गए। ईश्वरस्य कृपया, ईश्वर की कृपा से राजा तस्मिन्नेव शरे अपि सुरक्षितः संजातः, ईश्वर की कृपा से राजा उस अवसर पर भी क्या हो गए, सुरक्षित रह गए, है ना, सुरक्षित बच गए। व्यवसायिनः तृतीयेन सिद्धांते तस्य रक्षाम अकरोत्, व्यवसायी के तृतीय सिद्धांत ने भी उसकी रक्षा की। इत्थं सह नृपतिः तान् सिद्धांतानुसृत्य शांतिपूर्वकम राज्यम अकरोत्, इस प्रकार उस राजा ने उन तीनों सिद्धांतों का अनुसरण करके शांतिपूर्वक राज्य किया। ठीक है, इसको आप एक बार और पढ़िएगा, रीड करिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।